हेलो दोस्तों, नंबर वन जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। 1240 में किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक गुलाम वंश से संबंधित थी। मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था और रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई थी। इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। और यह प्रथम शासक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 तक था और पांचवी शासक रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत किन राज्यों में प्रचलित है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। उपरोक्त सभी में कर्नाटक संगीत प्रचलित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में प्रचलित है। कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप वर्णम, जावली, तिलाना है। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति त्यागराज, मधुस्वामी, दक्षितार और श्यामा शास्त्री है। कर्नाटक शैली का पिता पुरंदरदास को कहते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण और जानकारी देखते हैं। कर्नाटक शैली की थीम पूजा अर्चना, मंदिर, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिका वर्णन और देशभक्ति पर आधारित होती है। प्रमुख संगीतकार वेंकट कवि, स्वाति थिरुन्नल राम वर्मा, मैसूर सदाशिव राव, पत्तनम सुब्रमण्य अय्यर, पूची श्रीनिवास अयंगार, पापनाथ शिवन और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में आयोजित हुए थे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित हुए थे। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली ट्रैक साइकिलिंग के लिए के 8 अलग-अलग शहरों में 11 स्थानों पर खेल आयोजन किए गए थे। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन इत्यादि में आयोजित हुए थे और इसका शुभंकर आशा जो महिला चीता और मोगली थे, मशाल अमरकंटक थी। इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। इसका थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो और इसमें फर्स्ट महाराष्ट्र जिसने 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्राउन्ज, टोटल 161 मेडल जीते थे। सेकंड स्थान पर हरियाणा 41 गोल्ड और टोटल 128 मेडल जीते थे। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 39 गोल्ड और टोटल 96 मेडल जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की गई है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको तो सही। उड़ीसा राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, सेवाल किस जगत से संबंधित है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको तो सही। सेवाल प्रोटिस्टा से संबंधित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। R.H. विटिकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत जिसमें पहला मोनेरा जिसमें जीवाणु, नीलरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा जिसमें एक कोशिका यूकेरियोटिक और एक कोशिक शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा
पैरामीशियम आते हैं। तीसरा फंजाई, जिसमें यीस्ट, मोल्ड, मशरूम और पेनिसिलियम आते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और देखते हैं। चौथा प्लांटी, जिसमें पेड़ पौधे बहुकोशीय, यूकैरियोटिक और स्वयंपोषी आते हैं। पांचवा एनिमिलिया, जिसमें बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती और ये विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च से 5 जून 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरोध था। चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण और जानकारी देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में हुआ और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों के जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कनाडा से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और देखते हैं। अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन है, कनाडा से ली गई है। यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द की अवधारणा कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना कनाडा से लिया गया है। और आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति ली गई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण और जानकारी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। और रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, पंचवर्षीय योजना ली गई है। और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र प्लस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल किसने जीता था? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। राफेल नडाल ने जीता था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल राफेल नडाल जो स्पेन देश से है और इसमें महिला एकल इगा स्विएटेक जो पोलैंड देश से है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता और महिला एकल एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलियाई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण और जानकारी देखते हैं। विंबलडन ओपन 2022 जिसमें पुरुष एकल का खिताब एन जोकोविच जो सर्बिया देश से है। महिला एकल का खिताब ई रेबिकिना जो कजाकिस्तानी रूसी है। और यूएस ओपन 2022 का खिताब पुरुष एकल में एन जोकोविच जो स्पेन देश से है और महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक जो पोलैंड देश से है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण और जानकारी देखते हैं। टेनिस जिसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं,
ऑस्ट्रेलियाई ओपन सिंथेटिक कोर्ट जो जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है जो मई जून में होता है। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है जो जून जुलाई में होता है। और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है जो अगस्त सितंबर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, भारत का कौन सा गांव 100% सौर ऊर्जा से संचालित है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको तो सही। मोटेरा गांव भारत का एकमात्र गांव है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद में है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको तो सही। अनुच्छेद 352 में है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल भारत या उससे के क्षेत्र के एक हिस्से में बाहरी आक्रमण या युद्ध और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और इसमें पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था जब लागू किया गया था। और सेकंड राष्ट्रीय आपातकाल 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया था। इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच तीसरी उद्घोषणा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में राजनीतिक स्थिरता की विवादास्पद परिस्थितियों में थी जब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और अनुच्छेद 356 राज्य के आपातकाल राष्ट्रपति शासन आता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। अगर आपको वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।